दोस्तों कभी कभी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आ जाती है और कुछ इसी तरह की मुसीबतों से आजकल मोदी जी के जो मित्र हैं, अभिन्न मित्र, गहरे दोस्त अडानी जी भी घिरते चले जा रहे हैं। जिस अडानी जी के लिए मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट में कई सांसद सस्पेंड करवा दिए, कई दिन तक संसद नहीं चली जिस अडानी साहब के लिए, जिस दोस्त के लिए, आज उसी दोस्त को, जिगरी दोस्त को, जैसा कि अमेरिका के अंदर से जिस तरह से अडानी मामले को लेकर जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है, उसमें साथ साथ अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दोस्तों नपते हुए नजर आ रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनको लेकर बार बार विपक्ष ये कहता है कि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी और सबसे अच्छे मित्र हैं। तो अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को भी नहीं बचा पाएंगे, अडानी को भी नहीं बचा पाएंगे? जिस तरह से अब बड़े खुलासे दोस्तों अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका के एक बड़े चक्रव्यूह में अडानी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे आखिरी उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से केस हार गए। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब क्या करेंगे दोस्तों? सवाल ये अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों कभी कभी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आ जाती है और कुछ इसी तरह की मुसीबतों से आजकल मोदी जी के जो मित्र हैं, अभिन्न मित्र, गहरे दोस्त अडानी जी भी घिरते चले जा रहे हैं। जिस अडानी जी के लिए मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट में कई सांसद सस्पेंड करवा दिए, कई दिन तक संसद नहीं चली जिस अडानी साहब के लिए, जिस दोस्त के लिए, आज उसी दोस्त को, जिगरी दोस्त को, जैसा कि राहुल गांधी बोलते हैं, उस जिगरी दोस्त को मोदी जी सारी कोशिशों के बावजूद बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी नहीं बचा पा रहे हैं अडानी के ऊपर। अब अडानी साहब पर मामला कोई इंडिया में होता, ईडी का होता, इनकम टैक्स का होता या सीबीआई का होता तो चुटकी में मामला रफा दफा हो जाता, या किसी अदालत में होता, हाई कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, किसी चीफ जस्टिस की कोर्ट में होता, तो भी मामला कहीं ना कहीं सुलझा लिया जाता। लेकिन ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है गौतम अडानी का कि इस बार वो 7 समंदर पार अमेरिका में फंसे हुए हैं। और अमेरिका में जिस रिश्वत कांड में वो फंसे हुए हैं, उसमें जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि 3 केस दर्ज हो गए, 3 केसेस। 2 केस जो हैं सिविल के हैं, दीवानी के मामले हैं, और 1 केस क्रिमिनल दर्ज हुआ है, फौजदारी का मामला दर्ज हुआ है। और चाहकर भी मोदी जी इसलिए बचाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सबूत पुख्ता है, इतने पुख्ता सबूत हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका के पास तो बहुत मुश्किल है अडानी जी का बचना। अब बड़ी खबर पर तो मैं आऊँगा ही, कुछ आज चौंकाने वाली खबर आपको इस वीडियो में एक्सपर्ट्स आगे देने जा रहे हैं, चौंकाने वाली खबर। लेकिन मुझे 2 सेकंड चाहिए आपसे, 2 सेकंड, कि मैं आपको ये बता सकूं, एहसास करा सकूं कि अडानी पहली बार 10 साल में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक ऐसे भंवर में फंसे हैं कि इस भंवर में जो भी हाथ डालेगा उन्हें बचाने के लिए वो भी घिर जाएगा। मेरा इशारा वो भी घिर जाएगा, वो भी नप जाएगा, जो भी बचाएगा वो इस भंवर में फंसेगा। मुसीबत इतनी गहरी है। दरअसल जब से वो इस अमेरिका में रिश्वत कांड में फंसे हैं, जिसमें 3 केस दर्ज हो गए, तब से उनकी जो आप कह सकते हैं जो शोहरत है, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा अडानी ग्रुप पर इंटरनेशनली। और आज की तारीख में कोई भी बड़ा बैंक दुनिया में, जो विदेश में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो कर्जा देते हैं, उधार देते हैं, लोन देते हैं, वो अडानी ग्रुप को पैसा देने के मूड में नहीं है। और इस बात के खुलासा बिजनेस टुडे ने किया, कई और अखबारों ने किया। और अगर आप बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट देखें तो इस रिपोर्ट में बिजनेस टुडे ने लिखा है, खुलासा किया है कि आज की तारीख में अडानी ग्रुप पर 2.4 लाख करोड़ का कर्जा है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इस ग्रुप पर। बहुत से हमारे मुल्क में प्रदेश नहीं होंगे जिनका इतना बजट होगा, उस बजट से 4 गुना ज़्यादा कर्जा है। और इस कर्जे को उतारने के लिए अडानी ग्रुप को लगातार कहीं ना कहीं से लोन चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, और वो कैश फ्लो उनका बंद होता चला जा रहा है।
अब जरा सोचिए कि जिस गौतम भाई को मोदी जी ने पिछले 10 साल में ठान लिया हो कि इनको नंबर 1 बनाना है, पहले हिंदुस्तान का नंबर 1 बनाना है, उसके बाद दुनिया का नंबर 1 बनाना है, और वो नंबर 2 तक वर्ल्ड के रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट पायदान पर पहुंच चुके थे। एलन मस्क को बीट करना था उनको। लेकिन ये जो मसले आ गए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो उनके खिलाफ, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, या फिर अब अमेरिका में जिस तरह से केसेस दर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप फंसता चला जाता, उलझता चला जा रहा है, और उसको चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए कैश नहीं है। और शायद इसीलिए पहली बार 10 साल में मोदी शाह के रहते हुए अडानी को अपनी कंपनी अडानी विल्मर की हिस्सेदारी बेचनी पड़ गई, यानी अपने शेयर बेचने पड़ गए। वो शख्स जो खरीदना जानता था, उसे अपना माल बेचना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई। और अडानी विल्मर इतना कर्रा फंसे हैं, इसके साथ जॉइंट वेंचर है, 44% स्टेक्स गौतम अडानी के थे। उन्होंने सारे स्टेक्स, अपने सारे शेयर बेच दिए, और बेचकर $2 बिलियन उनको मिला है, $2 बिलियन मिले। और बिजनेस टुडे लिखता है कि ये रकम $2 बिलियन पर्याप्त नहीं है कंपनी को चलाने की। तो ये $2 बिलियन आप कह सकते हैं कि मॉर्गेज करके या इसके बिना पर तकरीबन $6 बिलियन उनको मिल जाएंगे। लेकिन इस $6 बिलियन से कितने दिन अडानी अपने इतने बड़े सफ़ेद हाथी को या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग अलग सेक्टर्स में चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि मोदी कैसे उनको बेल आउट करते हैं, क्योंकि चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। अब दोस्तों, जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या अडानी को ये नुकसान और होता है, आगे नुकसान और होता है, तो क्या ये नुकसान गुजरात लॉबी का भी माना जाएगा? क्या अडानी को जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान आगे चलकर गुजरात लॉबी का भी नुकसान माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल कि क्या गुजरात लॉबी अडानी को सारी ताकत भी लगा दे तो क्या इस भंवर से निकाल सकती है, बचा सकती है? क्या बचा सकती है? और अगर नहीं बचा पाई तो देश की राजनीति में होने क्या जा रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अडानी मोदी के ना सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये जो सवाल है बड़ा सवाल है, और राजनीति को इम्पैक्ट करता है, कॉरपोरेट को इम्पैक्ट करता है, मोदी और शाह की जो इमेज है उसको इम्पैक्ट करता है। इसलिए आज मैंने कई मेहमानों को एक साथ बुलाया है, उसमें न्यूयॉर्क से, क्योंकि न्यूयॉर्क की अदालत में मामला है, वहाँ से बहुत एमिनेंट लॉयर, एक जाने माने वकील अशोक अरोड़ा साहब जुड़ रहे हैं, वेरी फेमस लॉयर, वो वहाँ से जुड़ रहे हैं, लाइव होंगे न्यूयॉर्क से। इसके साथ टाइगर होंगे, टाइगर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी हैं। उनसे मैं बहुत से सवाल करने जा रहा हूँ कि भाई मोदी जी क्या बचा सकते हैं, क्या ट्रंप को अगर फ़ोन करें तो शायद कुछ उनको राहत मिल जाए। और हमारे साथ हेमंत अत्री होंगे, वो भी आपको कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं। और मैं उमाकांत जी से भी कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस डिबेट को आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अडानी अगर फंसते ही चले गए तो कई परतें खुलेंगी, और इसका असर सीधे सीधे मोदी और शाह पर होगा। अत्री साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 2 दीवानी के मामले हुए हैं, सिविल सूट्स हुए हैं, और एक क्रिमिनल, एक फौजदारी का मामला हुआ है, ये जो सिविल सूट्स हैं, दीवानी के मामले में क्या बहुत बुरी तरह से उलझ गए हैं? कैच-22 सिचुएशन है, आगे पहाड़ नीचे खाई, इस तरह का कुछ है? एग्जैक्टली। अगर उसमें आपने जो एलिगेशंस आपके ऊपर है, जो इंडाइटमेंट फाइल हुआ है, अगर आपने कहा कि मैं इसको कंटेस्ट करूंगा, तो फिर आपका केस कंपाउंड नहीं होगा, फिर उसमें जो भी सजा होगी वो होगी। और अगर आप कहते हैं कि मुझसे आप 3 गुना फाइन देके या जो भी जज साहब डिसाइड करे वो, लेकिन आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी फाइल करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा मुझसे गलती हुई। जैसे ही आपने अमेरिका में ये अंडरटेकिंग दी कि मुझसे गलती हुई, हिंदुस्तान में बवाल मच जाएगा, पूरा पॉलिटिकल तूफान आ जाएगा कि देखिए हम तो पहले ही कहते थे, इनका धंधा देख लीजिए। और अगर नहीं करेंगे, जैसा आपने कहा कि कुआं पीछे खाई, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट का उस पर रवैया क्या होगा और वो कितना पिनल एक्शन करेगा, वो अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात हो जाएगी। आपके केवल दर्शकों के लिए याद दिला दूं कि जो इनके ऊपर आरोप है वो है $265 मिलियन इन इंडियन करेंसी, इफ यू टॉक, वो 2029 करोड़, 2029 करोड़। अगर इसमें 3 गुना जुर्माना होता है तो ये बनता है 6087 करोड़।
तो अडानी के लिए पैसे वैसे का कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं, लेकिन अगर वो यस कहते हैं वहां पर, तो आप सोचिए हिंदुस्तान में क्या बॉर्डर रहेगा। मोदी और अडानी दोनों के लिए पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि देखिए हम तो पहले एक मिनट मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं। अत्री साहब कह रहे हैं कि अगर अडानी ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने रिश्वत दी थी भारत में कुछ सरकारों को, सरकारी अफसरों को, अगर वो गलती मान लेते हैं तो अपराध स्वीकार करना हो जाएगा, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं वो सरकारी, वो नहीं ले पाएंगे, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं वो। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वहां भी सजा है, आगे कुआं पीछे खाई। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। यही कहना चाह रहे थे अत्री साहब आप? एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। और एक चीज दीपक जी और बता दूं, जो क्रिमिनल केस है यूएस के अंदर, बाकी तो अरोड़ा साहब आगे वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, वहां पर हिंदुस्तान की तरह कंकरेंट सजा नहीं होती। वहां पर सारी की सारे अकाउंट्स के ऊपर सजा होती है, यानी कि एक केस में 5 साल की, दूसरे में 7 साल की, तीसरे में 8 साल की, तो वो कंपाइल होकर 20 साल की सजा हुई आपकी। हिंदुस्तान में क्या होता है कि कंकरेंट सजा चलती है। तो दोनों ही चीजों में अडानी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और आप देखिए, जिनसे वो उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन ट्रंप से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ट्रंप के ऊपर तो जो उन्होंने केस किया था, जो एक यौन उत्पीड़न का मामला था, वो हाई कोर्ट में भी हार गए हैं, अपील कोर्ट में भी, और वहां भी उनको $5 मिलियन का जो फाइन लगा था वो उनको देना पड़ेगा। ये 30 दिसंबर को फैसला आ गया। तो जो जी अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो अडानी को कैसे बचाएंगे, जो इनकी उम्मीद थी। तो इनके लिए मुझे लगता है बुरे दिनों की शुरुआत जल्दी होने वाली है। ठीक, मैं अशोक अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, इनके पास भी आऊंगा। बताइए। और हमारे लिए आज की तारीख में बड़े अहम गेस्ट है, मेहमान है, लीगल सारी इश्यूज को समझाते हैं आसानी से। और न्यूयॉर्क में जहां पर मुकदमा चल रहा है वहीं पर विराजमान है अशोक अरोड़ा, न्यूयॉर्क में। तो मैं दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नप जाएंगे। स्टार्टिंग में कहा कि अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नप जाएंगे। जैसा कि दीपक शर्मा जी ने वीडियो के अंदर इस बात को स्पष्ट किया, क्लियर किया कि इस भंवर के अंदर कोई भी अडानी को बचाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो वो भी इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास वो ठोस सबूत है, वो एविडेंस है जिससे कोई भी मुंह नहीं फेर सकता दोस्तों। और वहीं पर अत्री जी ने भी इस बात का खुलासा किया, अगर अमेरिका के अंदर अडानी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने रिश्वत दी थी, तो उनको 3 गुना जो है वहां पर फाइन देना पड़ेगा। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं अडानी के पास, पैसा अडानी जी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या इमेज रह जाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। तो अब जो है सवाल अपने आप में ये बहुत बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह से बचा पाएंगे? ट्रंप की और उनको जो है उम्मीदें थी, लेकिन ट्रंप के ऊपर जो यौन उत्पीड़न की बात यहाँ पर कही जा रही है, वो भी उस केस को हार गए और उनको वहां पर फाइन देना पड़ा। तो भलाई क्या वो जो है अडानी जी को बचा पाएंगे? सवाल है अपने आप में। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।